हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन के सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज के एमसीक्यूज करेंगे। वेयर डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ लिव? फार्मर और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? इन अ टाउन, इन अ विलेज, इन अ फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि फार्मर और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे, तो सही ऑप्शन होगा बी, इन अ विलेज। हु सेड वी मस्ट हैव अ पेट? किसने कहा कि हमारे पास एक पालतू होना चाहिए? द मंगूज। मंगूज तो उनके घर में पालतू था ही। फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी ने। फार्मर की पत्नी तो पेट को पसंद ही नहीं करती थी। द फार्मर, किसान ने। फार्मर्स सन, या फार्मर के बेटे ने। फार्मर के बेटे के लिए तो पेट चाहिए ही था, तो ये बात किसने कही? फार्मर ने अपनी वाइफ को कही। तो सही ऑप्शन होगा सी, द फार्मर। व्हाट इज द कलर ऑफ द आईज ऑफ द मंगूज? मंगूज की आंखों का कलर कैसा था? तो आपको पता है उसकी आंखों के बारे में बताया गया है, ब्लैक शाइनिंग आईज। तो वाइट, ब्राउन, ब्लैक और रेड। तो सही ऑप्शन है ब्लैक, कि मंगूज की आंखों का कलर ब्लैक था। वेयर वॉज द बेबी स्लीपिंग? बेबी कहाँ सो रहा था? इन द जंगल, इन द क्रेडल, इन अ केव, इन अ होल। तो हम जानते हैं कि जब मदर मार्केट गई थी तो वह बेबी को क्रेडल में सुला करके गई थी। क्रेडल मतलब पालना। तो सही ऑप्शन है बी। वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू गो वन डे? एक दिन फार्मर की पत्नी कहाँ जाना चाहती थी? टू द मार्केट, टू द फेयर, टू अ सिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि फार्मर की पत्नी जब मार्केट जाती है तो अपने पति को बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो सही ऑप्शन होगा टू द मार्केट, ए ऑप्शन। व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ टेक विद हर? जब फार्मर की पत्नी मार्केट जाती है तो अपने साथ क्या लेकर के जाती है? तो आपको पता है उधर से वह एक बास्केट जो ग्रोसरी से भरी हुई है वह मार्केट से वापस लेकर के आती है। तो मतलब क्या लेकर जाती है? अब बकेट, बकेट तो नहीं, बास्केट, एक बास्केट वह लेकर के जाती है। तो टेबल भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज सारे भी ऑप्शन नहीं हो सकते। तो सही ऑप्शन है बी, आ बास्केट। द फार्मर डिसाइडेड टू टेक अ लुक एट हिज डैश। फार्मर क्या चीज़ देखना चाहता था, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहता था? बास्केट, टोकरी पर, फील्ड्स खेतों पर, हाउस अपने घर पर, या फिर पेट पर। तो पता है बास्केट तो फार्मर की पत्नी लेकर के गई थी, घर में फार्मर था ही, पेट भी उनके घर पर ही था, तो वह अपने खेतों को देखना चाहता था। तो सही ऑप्शन होगा बी, फील्ड्स। हु सेड यू विक्ड एनिमल? किसने कहा यह बात कि तुम बहुत ही बेकार गंदे एनिमल हो? द फार्मर। फार्मर ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वह तो मंगूज को बहुत अच्छा मानता था। मंगूज, मंगूज खुद अपने आप को ऐसा कैसे कहेगा? फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी, और नेबर और पड़ोसी। तो पड़ोसी का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। तो ये बात कही है फार्मर की पत्नी ने, क्योंकि जब फार्मर की पत्नी मार्केट से वापस आती है तो वह मंगूज के पैरों को और मुंह को ब्लड से सना हुआ पाती है। तब वह सोचती है कि शायद इसने मेरे बेटे को मार दिया है। तब वह कहती है यू विक्ड एनिमल। इसलिए सही आंसर होगा बी, फार्मर्स वाइफ। हु किल्ड द स्नेक? स्नेक को किसने मारा? द फार्मर, फार्मर ने। फार्मर तो खेतों में गया हुआ था। द मंगूज, मंगूज ने। एंड अनदर स्नेक, अ डॉग। तो डॉग का कोई जिक्र नहीं है, और दूसरा सांप स्नेक भी इसमें नहीं है, इसलिए स्नेक को किसने मारा है? मंगूज ने। तो सही ऑप्शन होगा बी, द मंगूज।
व्हाट इज द कलर ऑफ द स्नेक? स्नेक का कलर कैसा है? क्या कलर है स्नेक का? ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन और येलो। चैप्टर को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वहाँ पर ब्लैक स्नेक मरा हुआ पड़ा था, इसलिए स्नेक का कलर ब्लैक है। तो सही ऑप्शन होगा ए, ब्लैक। द फार्मर ब्रॉट अ बेबी डैश। फार्मर क्या लेकर के आया? किसका बच्चा लेकर के आया? मंकी, मंगूज, कीटन, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कहानी एक मंगूज से रिलेटेड है। द फार्मर एक बेबी मंगूज को लेकर के आया। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज? फार्मर की पत्नी अपने बच्चे को मंगूज के साथ अकेला छोड़ना क्यों पसंद नहीं करती थी? शी डिडंट ट्रस्ट द मंगूज। उसे मंगूज पर विश्वास नहीं था। शी लाइक्ड द मंगूज। वह मंगूज को पसंद करती थी। शी लव्ड द मंगूज। वह मंगूज को प्यार करती थी। ऑल ऑफ द अबव। ऊपर लिखे हुए सारे ऑप्शन। तो हमें पता है वह मंगूज को पसंद भी नहीं करती थी और प्यार भी नहीं करती थी। वह मंगूज के साथ अपने बच्चे को इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि शी डिडंट ट्रस्ट द मंगूज। उसे मंगूज पर विश्वास नहीं था। वह मंगूज पर ट्रस्ट नहीं करती थी। व्हाट डू यू मीन बाई लुकिंग फॉर? लुकिंग फॉर से आपका क्या मतलब है? ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना। हेल्पिंग, मदद करना। सर्चिंग, तलाश करना। गेजिंग, किसी को ताकना। तो लुकिंग फॉर का जो सही आंसर होता है वह है सर्चिंग, किसी की तलाश करना। द मंगूज माउथ वॉज डैश। मंगूज का मुंह कैसा था? क्या हुआ था उसके मुंह के साथ? कवर्ड विथ क्ले, मिट्टी से सना हुआ था। वाइड ओपन, बहुत चौड़ा खुला हुआ था। कवर्ड विथ ब्लड, खून से सना हुआ था। या फिर क्लोज्ड, या फिर बंद था। तो हमें पता है जब फार्मर की वाइफ घर पर वापस आती है तो वह देखती है कि मंगूज का जो मुंह और पंजे हैं वह ब्लड से सने हुए हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ फील सॉरी? फार्मर की पत्नी सॉरी क्यों फील करती है? तो आपको पता है जब वह ग्रोसरी की बास्केट मंगूज के ऊपर दे करके मारती है तब मंगूज मर जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि मंगूज ने तो मेरे बेटे को बचाया है। तब वह अपने उस हेस्टी एक्शन के लिए पछताती है, फील करती है। फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। फॉर गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के लिए वह सॉरी फील करती है, ऐसा भी नहीं था। फॉर हर हेस्टी एक्शन, अपने हेस्टी एक्शन के लिए जो उसने तेज़ी से एक एक्शन ले लिया था, मंगूज को मार दिया था बिना सोचे विचारे। तो यही इसका सही ऑप्शन है। वह अपने हेस्टी एक्शन पर पछताती है, रिपेंट करती है, सॉरी फील करती है। द फार्मर एंड हिज वाइफ हैड अ लिटिल डैश। फार्मर और उसकी पत्नी के पास छोटा सा क्या था? डॉटर, लड़की थी। सन, बेटा था। बोथ, दोनों थे। नन, कोई नहीं था। तो उनके पास एक छोटा सा सन था, एक छोटा सा बेटा था। हु विल बी अ कंपेनियन ऑफ द बेबी? बेबी का कंपेनियन कौन बनेगा? साथी कौन बनेगा? द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी। द फार्मर, किसान। द मंगूज, या फिर द फार्मर्स सन। तो फार्मर के बेटे का कंपेनियन वह खुद कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। फार्मर तो अपने बेबी के लिए कंपेनियन के बारे में सोच ही रहा था और अपनी वाइफ के साथ उसने ये डिस्कस किया था। तो कौन होगा? द मंगूज, क्योंकि वह मंगूज को घर लेकर के आया था। विच आइडिया वॉज लाइक्ड बाय द फार्मर्स वाइफ?
फार्मर की वाइफ को क्या आइडिया पसंद आया? ऑफ कीपिंग अ पेट, एक पेट रखने का, पालतू रखने का। ऑफ कीपिंग अ बेबी गर्ल, एक बेबी गर्ल रखने का। टू हैव अ न्यू हाउस, या फिर एक नया घर होने का। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि फार्मर ने अपनी पत्नी को कहा था कि वी मस्ट हैव अ पेट, उनके पास एक पेट होना चाहिए जो उनके बच्चे का कंपेनियन बनेगा। इसलिए सही ऑप्शन है ए, ऑफ कीपिंग अ पेट। When did the farmer bring a मंगूज? फार्मर मंगूज को कब लेकर के आया? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। इन द नाइट, रात को। इन द इवनिंग, शाम को। या फिर इन द नून, दोपहर को। तो हमें पता है कि एक दिन शाम को, इन द इवनिंग में फार्मर मंगूज को लेकर के आया। तो सही ऑप्शन है सी। द साइज ऑफ द मंगूज इज, मंगूज का साइज कैसा है जब उसको लेकर के आए थे? बिग, बड़ा। टाइनी, छोटा। फैट, मोटा। या फिर ऑल। तो हमें पता चलता है कि जब मंगूज को लेकर के आया जाता है तो फार्मर की पत्नी कहती है कि इट्स अ टाइनी मंगूज, कि एक छोटा सा मंगूज है। तो इसलिए सही आंसर होगा बी, टाइनी। आफ्टर हाउ मैनी डेज द पेट मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, कितने दिनों में मंगूज अपने पूरे साइज को प्राप्त कर गया, यानी कि वह पूरा बड़ा हो गया? इन 3 मंथ्स, 3 महीनों में। इन 5 डेज, 5 दिन में। इन 5 और 6 मंथ्स, 5 या 6 महीनों में। इन अ ईयर, 1 साल में। तो हमें पता है चैप्टर में लिखा हुआ है कि इन 5 और 6 मंथ, 5 या 6 महीनों में वह अपने पूरे साइज को प्राप्त कर गया था। द टेल ऑफ द मंगूज इज, मंगूज की टेल कैसी थी? थिन, पतली। बुशी, बोथ ए एंड बी। या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जब इसके साइज़ की बात होती है कि 5 या 6 महीने में यह अपने साइज को फुल प्राप्त कर गया था, पूरा साइज इसका हो गया था, पूरा बड़ा हो गया था, उसी समय पता चलता है कि इसकी टेल कैसी थी? इट हैज़ अ बुशी टेल, इसकी टेल बुशी थी। विच एनिमल इज अ फ्रेंडली एनिमल इन द स्टोरी द फ्रेंडली मंगूज? तो फ्रेंडली मंगूज में कौन सा एनिमल फ्रेंडली एनिमल है? तो आपको पता है इसमें मंगूज की बात की गई है, तो द कैट, कैट नहीं हो सकता। द काउ, काउ भी नहीं है। द गोट, बकरी भी नहीं है। तो फ्रेंडली एनिमल कौन है? द मंगूज। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, मैं मंगूज के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना पसंद करती। ऐसा किसने कहा? हु सेड एंड टू हुम, और किसको कहा? द फार्मर टू हिज वाइफ, फार्मर ने अपनी पत्नी को कहा। द वाइफ टू हर हस्बैंड, पत्नी ने अपने पति को कहा। द फार्मर टू हिज मदर, फार्मर ने अपने माँ को कहा। या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है जब फार्मर की पत्नी मार्केट जाती है तो वह फार्मर से यह बात कहती है। तो द वाइफ टू हर हस्बैंड, वाइफ ने अपने पति फार्मर से कहा। इट इज एज स्वीट एज अवर बेबी, जैसा हमारा बेबी प्यारा है वैसे ही यह भी है। तो ईट यहाँ पर कौन है? हु इज स्वीट एज द बेबी, बेबी के जैसे स्वीट कौन है? द कैट, बिल्ली। द मंगूज, द मंकी, बंदर। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हमें पता है ये बात फार्मर अपनी पत्नी को कहता है जब फार्मर की पत्नी मार्केट जाती है कि मंगूज तो हमारे बेबी के जैसे ही बहुत प्यारा है। व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ ब्रिंग डाउन ऑन द मंगूज, मंगूज के ऊपर क्या दे करके फार्मर की वाइफ मार देती है? अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज से भरी हुई एक बास्केट। अ बकेट, अ प्लेट। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जब वह मार्केट से वापस आई थी और उसने मंगूज को ब्लड से सना हुआ देखा था, तब उसके हाथ में एक बास्केट थी जो फुल ऑफ ग्रोसरीज थी। इसलिए फार्मर की वाइफ वही मंगूज के ऊपर दे मारती है। तो सही ऑप्शन होगा अ बास्केट फुल ऑफ
ग्रोसरीज। आई होप आपको सही MCQ अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।